पापा के मरे हुए 13 दिन भी नहीं हुए। देखो कितनी अच्छे से सज संवर रही है। शीतल, उसमें से एक बिंदी निकाल के देना। हाँ। अरे बिंदी मिली क्या? उस वाले बैग में होगा। हाँ हाँ मिली। हाँ, थैंक यू। कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो। तुम्हारी बहन तो अच्छी लगूंगी ना? जीजू, ये आपके लिए। देखो खोल के कैसी है। बहुत अच्छा। पहले देखो तो खोल के। वाह, क्या बढ़िया शर्ट है। आपको अच्छी लगी? हाँ, बहुत अच्छी लगी। देखो शीतल, अंजलि लाई है मेरे लिए। कैसी लगी? बढ़िया है ना? हाँ। आज मैं यही पहन के ऑफिस जाऊंगा। वाह, जीजू के लिए इतना सारा प्यार और मेरे लिए तो कुछ नहीं लाई। आप औरतों का मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कुछ मैं लाती आपको अच्छा लगे या ना लगे, इसके लिए। मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप ऐसा ही कुछ बोलेंगे। खैर छोड़ो, काम का कुछ देखा क्या आपने? क्या मतलब? देखती हूँ। जल्दी देखिए दीदी, पापा के मरने के बाद से आप मेरे ससुराल में ही रह रही हैं। जल्दी आप अपने पैरों पे खड़े हो जाइए। इससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। शीतल, मैंने कुछ किया है क्या? तुम इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रही हो मुझसे? अगर तुम नहीं चाहती मैं इस घर में रहूं तो मैं चली जाऊंगी। मैंने ऐसा कब कहा? मतलब तो यही है ना? लग तो ऐसे ही रहा है। एक बात कहूं, आज मुझे जैसे तुम ताना मार रही हो ना, मत भूलो कि ये परिवार मेरा हो सकता था। बस पापा से कहने की देरी थी। अगर कह दिया होता ना तो तुम्हारी शादी मुझसे पहले कभी नहीं होती। आज जितना कुछ है ना तुम्हारे पास, वो सब मेरी बदौलत है। और आप ये मत भूलो कि रवि ने आपको नहीं, मुझे चुना था शादी के लिए। और आपकी जगह जो भी इस घर में है ना, वो मेरी बदौलत है। तो आप अपनी हद में रहो। देखो ना, कितना अच्छा लग रहा है शर्ट। इससे क्या हो गया? क्यों चली गई? देखो अंजलि, शीतल की बात का बुरा मत मानो। मुझे पता नहीं तुम्हारे बीच क्या हुआ, पर मैंने इतना सुना है कि तुम्हें जाने के लिए कुछ बोल रही थी, लेकिन उसके अंदर बचपना है। उसने बोल दिया होगा। कभी कभी ज्यादा गुस्सा करती है। पर अब तुम कल कहीं नहीं जाने वाली हो, समझे? तुम यही रहोगी। कोई भी दिक्कत होगी मुझे बताना, ठीक है? ओके? अरे तू आ गई बेटा, अच्छा हुआ। चलो एक काम करो, ये पपीता छील दो। ये तो मुझे नहीं आता। हे भगवान, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तुम्हें पपीता छीलना नहीं आता? लेकिन मैं कोशिश कर सकती हूँ। एक तुम और तुम्हारी बहन, देखो सूरज चढ़ाया है और अभी तक सो रही है। कब सीखोगी तुम ये काम? सीख जाएंगे, अभी बहुत टाइम है। चलो, कम से कम इतना तो बोली। चलो काटो। माँ जी, सब ठीक है ना? क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हो। कैसे ठीक रहूं बेटा, क्या बताऊं मैं तुमको। तुम्हारी बहन का टेंशन, इस घर का टेंशन एक दिन मुझे मार ही डालेगा बेटा। मेरी बहन? क्या क्या उसने? देखो बेटा, छुपाने वाली बात कुछ तो रही नहीं। ये बताओ बेटा, तुम्हारी बहन से कभी मैंने दहेज मांगा? नहीं ना? कितना बड़ा एहसान किया मैंने। उसको इस घर में बहू बनाकर लाई।
बदले में वो मुझे पोता तक नहीं दे पा रही है। बेटा, कितनी आस लगा कर बैठी हो कि इस घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी, मुझे कोई दादी कहने वाला होगा। माँ जी, आपको पता नहीं, वो आपको पोता नहीं दे पाएगी क्योंकि वो बांझ है। क्या? हे भगवान, अब क्या होगा मेरे परिवार का? ये वंश कैसे चलेगा, मेरा वंश? रवि, तुझे शीतल के बारे में पता था क्या? शीतल के बारे में? क्या माँ? यही कि वो बांझ है। अरे इन्हें भी पता चल गया? अब क्या करूं मैं? माँ, आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? ये सब छोड़िए, आप परेशान मत होइए, इसका भी हल मिल जाएगा। तूने इतनी बड़ी बात छुपाई कैसे मुझसे? खैर, चल हम ना किसी अच्छे डॉक्टर से मिलते हैं, इसका इलाज कराना होगा, वो भी आज ही। ठीक है माँ। चल। हाँ हाँ, फोन किया था, फोन उठाया नहीं उसने। अरे यार, मुझे लेट हो रहा है। खैर छोड़ो, मैं खुद ही गाड़ी चलाकर चली जाऊंगी। ठीक है, संभाल के जाना। मुझे थोड़ा ऑफिस में काम है, वरना मैं तुमको खुद छोड़ देता। बाय। हेलो, शीतल का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? क्या हुआ? माँ, शीतल का एक्सीडेंट हो गया। क्या? हे भगवान! 5 महीने हो गए शीतल। तुम्हारे एक्सीडेंट को कब होश में आओगी तुम? मुझे पता है कि तुम मुझे सुन पा रही हो। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मुझे तो नहीं लगता है कि अब तुम इस बिस्तर से उठ पाओगे। चलो, अच्छा हुआ। भगवान भी यही चाहता है कि मेरे घर में पोता है। अब जल्द से जल्द मैं अपने बेटे की शादी किसी अच्छी लड़की से करूंगी ताकि वो हमको पोता दे सके, न कि तुम्हारी तरह। अच्छा था तुम्हें ऐसा लग रहा है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब देखो। चलो खाना खा लो। भूख नहीं लगी है। मुझे पता है तुम्हें भूख है। तुम शीतल को मिस कर रहे हो ना? अच्छा ये बताओ, क्या मेरा कोई अधिकार नहीं है तुम पे? चलो चलो। रवि, खाओ ना। भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है? हाँ, तुम मेरे हाथ से ही खाओगे। मेरे लिए खा लो प्लीज, थोड़ा सा। अच्छा तो मेरा घर बर्बाद करने पे लगी हुई है। ये अब मेरे घर परिवार बर्बाद करने में लगी है। अब इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। अचार
इसने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें अब मैं नहीं छोड़ूंगी। रवि, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? देखो शीतल मेरी भी बहन है, मुझे भी उतना बुरा लग रहा है जितना तुम्हें लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मुझे पता है मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी भी तो जिंदगी है। मुझे नहीं लगता कि शीतल कभी ठीक हो पाएगी। I mean, अब तो कितना वक्त हो चुका है और तुम्हें पूरा हक है आगे बढ़ने का, प्यार वापस पाने का। तुम्हारी सारी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे आगे, ऐसे खराब थोड़ी कर सकते हैं। ध्यान रखो मेरी तरफ। अच्छा आओ आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। ये देखो शीतल की हालत। तुम्हें लगता है ये ठीक हो पाएगी? क्यों खुद को झूठा दिलासा दे रहे हो? डोंट माइंड, बट मैं भी तो शीतल की तरह दिखती हूँ ना। जब से मैं तुम्हारा ख्याल रखने लगी हूँ, मैं तुम्हें और चाहने लगी हूँ, तुम्हारे करीब आने लगी हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। रवि, आई लव यू। मुझे पता है कि तुम भी मुझे चाहते हो। नहीं, मैं नहीं चाहता। झूठ मत बोलो रवि। अगर खुद के लिए नहीं तो अपनी माँ के लिए तो सोचो। वो कब से इस घर के चिराग के लिए उनकी आंखें तरस रही हैं। क्या तुम बेटे होने का अपना फर्ज अदा नहीं कर सकते? तो मेरे घर में मेरी बहन ही सौतन बनी थी। इसकी ये मकसद मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। ठीक है, एक मिनट। हाँ, मेरा दूध ठंडा हो रहा है, मैं इसे लेके आ रही हूँ। खैर अब तो मेरा ही राज है। रवि तो पूरे मेरे वश में आ चुका है। रवि, अब हम हमेशा के लिए एक दूसरे के लिए हो गए। सासू माँ थी, वो भी चल बसी। शीतल मुझे नहीं लगता कि अब उड़ भी पाएगी। अब सिर्फ मैं और तुम। हमारे बीच अब कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं। आई लव यू रवि। जल्दी से कल आ जाओ। तुम्हारी जान तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ,
आप मेरे पति के साथ सोना है तुझे? शीतल, शीतल, शीतल पागल हो गई। अब तू हमेशा के लिए सो जा। नहीं दीदी, 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 दीदी छोड़ो। तू मेरा घर बर्बाद करेगी? अब तुझे छोड़ो दीदी, पागल हो गई हो। पड़ेगा। दीदी, दीदी। आइए इंस्पेक्टर सर। कॉल तुमने किया था? हाँ सर। सर मैं जैसे बाहर से आया तो देखा यहाँ पे लाश पड़ा हुआ था सर, और ये चिट्ठी भी मिली है सर। हम्म 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 हम्म। इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ? अंजलि को क्या हुआ है? मैं बताता हूँ उसका खून किसने किया। शर्मा, ये रही हमारी कातिल। सर, आपको कैसे पता चला कि ये मैडम नाटक कर रही हैं? अक्लमंद को इशारा काफी होता है शर्मा। दो चीजें, मैडम की फोटो की लिखाई और सुसाइड नोट की लिखाई बिल्कुल एक जैसी है। और तुम जानते हो शर्मा, दूसरा रीजन ये है कि उसका पैर इतना गंदा नहीं होता। सही जगह पे तीर मारी है सर। मेरा मतलब तीर मारा है आपने। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया शीतल? हाँ, मैंने ही मारा है अपनी सासू माँ को और अपनी बहन को भी। मुझसे मेरा प्यार और मेरी गृहस्थी छीनने वाली थी, तो मैंने उससे उसकी जिंदगी छीन ली। और तुम्हारी बाकी की जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। शर्मा, अरेस्ट हिम।